हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज कथा के प्रारंभ में ही आपको आना था। ब्रज की सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं परम आदरणीय परम पूज्य श्री नागिन जी महाराज पधारे हैं। काशी विद्युत परिषद के प्रभारी हैं पश्चिमी भारत के। महाराज जी पधारे हैं। एक बार सब लोग इनका हृदय से स्वागत करिए, ताली बजा के स्वागत करिए। हाँ, एक बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो कभी नाम नाम तेरा, भूलो कभी नाम बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, कथा की सफलता तभी है जब कथा में महापुरुषों का आगमन हो जाए, जब कथा में संतों का आगमन हो जाए। वैसे तो देखो, ये कथा हमारे जीवन की भी बड़ी ऐतिहासिक कथा है। हमने इस कथा को बड़े भाव से इसलिए लिया क्योंकि श्रीनाथ जी की सन्निधि में, श्री गिरिराज तलहटी में कथा श्रवण करना, कराना, ये किसी अहोभाग्य से कम नहीं है। और उस कथा में भी जब महापुरुषों का आगमन हो जाए, आज आपका हम सबका बड़ा सौभाग्य है। हमारे मध्य में ब्रज की सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं, ब्रजवासियों की सेवा में। कभी जैसे समझो जब ब्रज में इंद्र ने अपना प्रभाव डाला था तो ब्रजवासियों की समस्या हुई थी, तो उस समय ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को अपने नक पे, अपनी उंगली पे धारण किया था, ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ऐसे ही आज ठाकुर जी के प्रति अनन्य श्रद्धा निष्ठा रख रहे। जब भी ब्रजवासियों के ऊपर, किसी भी साधु संत के ऊपर कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो हमारे पूज्य श्री नागिन जी महाराज सदैव समर्पित रहते हैं ठाकुर जी के भाव से। एक बार ताली बजा के सब लोग हृदय से स्वागत करें। आप आज हमने निवेदन किया और महाराज जी वृंदावन धाम से आप पधारे, साथ में पूज्य श्री मुदगल जी महाराज बड़ी अच्छी भागवत कथा करते हैं। हमने कहा भैया कथा है तो आप भी बड़े भाव से पधारे। अभी हमारा होली उत्सव हुआ था वृंदावन में, तब भी पधारे थे, लेकिन आज पुनः आगमन हुआ है इनका भी। और कहाँ गए बंटी भैया? बाहर हैं। अच्छा, वो भी सब लोग आए। सब लोग आज एक बार पुनः इनका हृदय से साधुवाद स्वागत। हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे, कथा तो चलती रहेगी, लेकिन महाराज जी पधारे, इनकी व्यस्तता रहती है, बहुत सारा कार्य रहता है। 2-5 मिनट हम इनका आशीर्वचन ले लेते हैं फिर, क्योंकि देखो महाराज जी की बड़ी सेवाएं रहती हैं, सारा कार्य रहता है। पधारे, 2-5 मिनट आशीर्वचन लेते हैं, फिर आगे हम सब लोग जो है पुनः कथा की ओर प्रवेश करेंगे। एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। कन्हैया लाल
दूसरे राधे बोले गिरिराज महाराज की जयकारा तो जोर से लगाओ। इतनी रसमयी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। कछू तो ऐसे बैठे हैं जैसे पूछरी को लौटा बैठोगा। जयकारो तो बोल दो। पूछरी के लौठा की तरह, जैसे पूछरी को लौटा खाए खाए भयो सलौठा है, वैसे ही भंडारा खाए खाए के सलौठा हो गए। तो जयकारो तो ब्रिज में आए हो तो बोलना ही पड़ेगा, और जयकारो बोले बगैर काम ना चलेगो। गिरिराज जी की तरटी में है, उनके सानिध्य में हम लोग हैं। बोल गिरिराज महाराज की। ये हुई ना बात। अब इंद्र भी कृपा करेंगे, क्योंकि अब जयकारे की आवाज इंद्र तक पहुंच गई है। चिंता न करो। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्री रमण बिहारी भगवान गिरिराज महाराज की अहेतुकी अनुकंपा और गिरिराज महाराज राधा रानी की कृपा, श्री भागवत भगवान की कृपा और भागवत भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन। व्यास आसन पर विराजमान व्यास स्वरूप सुख स्वरूप हमारे आदरणीय पूज्य हरिवंश मिश्रा जी जो व्यास आसन को सुशोभित कर रहे हैं, उनको वंदन। और आप सब दूर दूर से आए गिरिराज जी की तरटी में भगवान की कथा को सुनने के लिए। आप आए नहीं हैं, ये ध्यान देना। आप आए हो क्या? नहीं, आपको बुलाया है। किसने? किसने बुलाया है आपको? हैं? राधा रानी ने। गिरिराज जी ने नहीं, राधा रानी ने। जब तक राधा रानी के नाम का ठप्पा नहीं लगेगा तब तक ब्रज में प्रवेश नहीं है। तो यही सो आप पर राधा रानी की कृपा भई है, और फिर गिरिराज जी की कृपा भई है कि गिरिराज जी की सन्निधि में बैठ कर के, उनकी गोद में बैठकर कलकल निनादनी श्री यमुना महारानी के पावन तट पर, जहाँ भगवान ने अनंत लीलाएं करी हैं, ऐसे मेरे बाल कृष्ण प्रभु की सन्निधि में और उनकी शरण में बैठ कर के उन्हीं की लीलाओं का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। कितने आनंद की बात है। और देखिए सबसे उत्तम बात, वक्ता हमारे सुयोग्य होने चाहिए। योग्य वक्ता, ब्राह्मण वक्ता के मुख से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। कहते हैं ना, नींव कच्ची रह जाएगी तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर दो, वो एक ना एक दिन धराशायी हो जाएगी। इसलिए वक्ता कथा जो सुना रहे हों, वो वक्ता कैसे हों? कथा मात्रैक जीविना, हमारे हरिवंश जी ने कथा को जिस तरह से सुना, समझा, पढ़ा और अब उसको जीने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वक्ता कथा को जीने का प्रयास कर रहा है, जिसने उस कथा को अपने में जीवन में धारण किया है, वही वक्ता आपको उस कथा को आपके हृदय में उतार पाएगा। इसीलिए आप श्रोता अच्छे और वक्ता हमारे मिश्रा जी, तो यहाँ भक्ति को तो प्रकट होना ही है। राधा रानी की कृपा तो ऑलरेडी हो ही गई, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। और ये गलती मत कर देना, भूल मत कर देना कि हम लोग वहाँ कथा करवा करके आए हैं, अपने घर जाओ। बस यही कहना कि राधा रानी ने हम पर कृपा करी और हमको वहाँ बुलाया और हमको वहाँ अपनी कथा, लाला की कथा हमको सुनवाई। वो लोग भ्रम में होते हैं जो ये कहते हैं अभिमान में आकर कि हमने तो वहाँ कथा कराई थी, हम वहाँ कथा करा के आए थे। जितने यहाँ बैठे हैं उन सब पर राधा रानी की कृपा है। और जो लोग
पहले तो प्रोग्राम बना रहे थे कि हम चलेंगे और फिर वो लोग नहीं आए, तो वो लोग यहाँ ये यंत्र लगाए, इसके माध्यम से अपने घर में बैठ कर के उस कथा को सुन रहे होंगे, तो उनके मन में भी लालच आ रहा होगा कि काश हम भी जाते और वहाँ बैठकर कथा सुनते तो कितना आनंद आता। कथा की महिमा तो कितनी भी कही जाए उतनी ही कम है, क्योंकि कथा हम सबको तारती है। 3 चीजें संसार में दुर्लभ हैं सज्जनों, 3 चीजें दुर्लभम त्रयमेवै तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आप चाहो कि हम मनुष्य दोबारा बन जाए, कभी नहीं। वो परमात्मा तद्देवानुग्रह हेतुकम, उस परमात्मा की कृपा अनुग्रह हुआ है तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर के बाद भी सत्संग मिल जाए, और ये सत्संग भी पैसे से नहीं खरीद सकते हम। ये सत्संग हमें पुरुषार्थ से नहीं मिलता, ये सत्संग भी हमें कब मिलता है? तद्देवानुग्रह हेतुकम, जब देवता की उस परमात्मा की कृपा होती है, हरि कृपा करते हैं, तब हमें सत्संग कथा सुनने को मिलती है। और तीसरी बात है सत्संग, महापुरुष संश्रय, साधु संत ब्राह्मण, इनका साथ जब भी मिलता है जब परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है। तो आज तीनों संयोग हैं, भगवान का धाम भी है, मनुष्य शरीर भी है आपके पास, और ये देखो इतने बड़े बड़े महापुरुषों का आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जो गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण वैदज्ञ वक्ता आपको मिले हैं, तो कल्याण तो होना ही है। जिस संकल्प की हेतु के लिए आपने कथा करी है, ऐसे ब्राह्मण से कथा करवाई है, इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो निश्चित कल्याण होना है। आपकी भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए, और श्रीनाथ जी महाराज की गोद में हम बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, यह सबसे उत्तम है। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए कि राधा रानी आप पर खूब कृपा करें, ऐसे ही भक्ति में आपकी मति को लगाए रखें, आप सत्संग करते रहें, धर्म कार्य करते रहें, ऐसा मेरा राधा रानी जी के चरणों में आपके लिए शुभकामना है। व्यास आसन को विराजमान करते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।